आज हम जानेंगे अरस्तू की कहानी, एक ऐसे महान विचारक की जिनकी सोच ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। अरस्तू का जन्म एक छोटे से शहर स्टैगिरा में हुआ था, लेकिन उनकी सोच और ज्ञान ने सीमाओं को पार कर लिया। उनके पिता निकोमाकस मैसेडोनिया के राजा के शाही चिकित्सक थे, जिससे अरस्तू का परिवार विद्या और विज्ञान के करीब था। बचपन से ही अरस्तू का जीवन राजमहल के वातावरण में बीता, जहां उन्होंने विज्ञान, चिकित्सा और प्रकृति के रहस्यों को करीब से देखा। उन्होंने सीखा कि हर चीज को परखना, सवाल करना और समझना जरूरी है। यही सोच उनके जीवन का आधार बनी और आगे चलकर उनकी शिक्षा का मार्गदर्शन भी किया। 17 साल की उम्र में अरस्तू ने एथेंस की ओर रुख किया, जहां उन्होंने प्लेटो की प्रसिद्ध अकादमी में दाखिला लिया और ज्ञान की नई दुनिया में कदम रखा। वे प्लेटो के सबसे होनहार और प्रिय छात्रों में से एक बने, जिनकी जिज्ञासा और मेहनत सभी को प्रेरित करती थी। अरस्तू ने दर्शन, गणित, राजनीति, विज्ञान और तर्कशास्त्र का गहरा अध्ययन किया और अपने विचारों को लगातार विस्तार दिया। प्लेटो की अकादमी में अरस्तू ने सीखा कि असली ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवन के अवलोकन में भी छुपा है। वे अक्सर कहते थे, प्लेटो मेरे मित्र हैं, लेकिन सत्य मेरा सबसे बड़ा मित्र है। यह वाक्य उनकी सोच की गहराई को दर्शाता है। स्वतंत्र सोच, तर्क और जिज्ञासा, यही गुण आगे चलकर अरस्तू की पहचान बने और उन्होंने ज्ञान की दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी। प्लेटो और अरस्तू दोनों महान, लेकिन सोच में अलग। इन दोनों विचारकों ने मानव इतिहास की सोच को नई दिशा दी। प्लेटो मानते थे कि असली दुनिया विचारों की है, भौतिक दुनिया बस परछाई। उनके लिए सच्चाई उन आदर्श रूपों में छिपी थी जिन्हें हम केवल मन से समझ सकते हैं। अरस्तू ने कहा, ज्ञान का असली स्रोत हमारे आसपास की दुनिया है, जिसे हम देख, सुन और छू सकते हैं। उनके अनुसार प्रकृति का निरीक्षण ही ज्ञान की शुरुआत है। उन्होंने तर्क, अनुभव और अवलोकन को ज्ञान की नींव बनाया। अरस्तू ने अपने विचारों को विस्तार से लिखा और अपने छात्रों को भी यही सिखाया। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तू ने ग्रीस और एशिया माइनर की यात्रा की, समुद्री जीवों और पेड़ पौधों का अध्ययन किया। उन्होंने अपने अनुभवों से ज्ञान को और गहरा किया। उन्होंने जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया। यह जीव विज्ञान का पहला व्यवस्थित अध्ययन था। अरस्तू ने हजारों प्रजातियों का निरीक्षण कर उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा। अरस्तू ने साबित किया कि सत्य को खोजने के लिए हमें दुनिया में उतरना होगा, ठोस सबूतों पर ध्यान देना होगा। उन्होंने प्रमाण और तर्क के महत्व को स्थापित किया। उनकी यथार्थवादी सोच ने पश्चिमी दर्शन और विज्ञान की नींव रखी। आज भी तर्क और अवलोकन की यह परंपरा हमारे ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाती है। अरस्तू के जीवन में बड़ा मोड़ आया जब उन्हें सिकंदर महान का गुरु बनने का मौका मिला। उन्होंने सिकंदर को केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि एक अच्छा शासक और इंसान बनने की शिक्षा दी। अरस्तू ने सिकंदर के मन में जिज्ञासा और न्याय की भावना जगाई। सिकंदर जहां भी गया, वहां के पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और संस्कृतियों के नमूने अरस्तू को भेजता था। अरस्तू की शिक्षाओं ने ग्रीक विचारों को पूरी दुनिया में फैलाया, मिस्र, फारस, भारत तक। उन्होंने राजनीति में मध्यम वर्ग की भागीदारी को सबसे अच्छा माना। यह विचार आज भी प्रासंगिक है। अरस्तू और सिकंदर की कहानी ज्ञान के वैश्विक प्रभाव और गुरु शिष्य की ताकत को दर्शाती है। सिकंदर की विजय यात्रा के बाद अरस्तू एथेंस लौटे और लाइसियम नाम से अपना स्कूल खोला। यहां केवल सैद्धांतिक चर्चा नहीं, बल्कि व्यावहारिक अनुसंधान और प्रयोग पर जोर था। अरस्तू अपने छात्रों को बगीचों में टहलते हुए पढ़ाते थे, इसीलिए उन्हें पेरिपेटेटिक्स कहा गया। लाइसियम में सैकड़ों पांडुलिपियां और नक्शों वाली बड़ी लाइब्रेरी थी। यह दुनिया का पहला अनुसंधान संस्थान था। अरस्तू ने तर्कशास्त्र, भौतिकी, जीव बायोलॉजी, नैतिकता और राजनीति जैसे विषयों पर लिखा। उन्होंने बताया कि हर चीज के 4 कारण होते हैं: मूल, रूप, निर्माता और उद्देश्य। अरस्तू की सबसे बड़ी देन थी ज्ञान प्राप्त करने की वैज्ञानिक विधि, जो आज भी विज्ञान की रीढ़ है। सिकंदर की मृत्यु के बाद अरस्तू को एथेंस छोड़ना पड़ा, लेकिन उनके विचार अमर हो गए। उन्होंने अपने जीवन में जो ज्ञान और तर्क की नींव रखी, वह समय की सीमाओं से परे जाकर आज भी हमारे समाज और सोच का हिस्सा है। उन्होंने ज्ञान को विषयों में बांटा: भौतिकी, जीव विज्ञान, राजनीति, तर्कशास्त्र। इनकी नींव अरस्तू ने रखी।
आज भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले कई विषय उन्हीं की सोच से उपजे हैं और उनकी पद्धतियां शिक्षा की रीढ़ बनी हुई हैं। उनकी किताबें सदियों तक यूरोप और अरब दुनिया में ज्ञान का स्रोत बनी रही। अरस्तु के विचारों ने मध्यकालीन विद्वानों को भी प्रेरित किया और विज्ञान, दर्शन और राजनीति के विकास में अहम भूमिका निभाई। अरस्तु का तर्कशास्त्र, वैज्ञानिक विधि और गोल्डन मीन का सिद्धांत आज भी हमारी जिंदगी में है। उनकी सोच ने हमें संतुलन, विवेक और तर्क की अहमियत समझाई, जो आज के समाज में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब वकील तर्क करता है या वैज्ञानिक प्रयोग करता है तो वह अरस्तु की सोच का अनुसरण करता है। उनकी विधियां आज भी न्याय, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है। अरस्तु ने सिखाया, ज्ञान केवल विचारों में नहीं बल्कि ठोस दुनिया में है और उसे पाने के लिए हमें खुला दिमाग चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि सवाल पूछना और खोज जारी रखना ही असली बुद्धिमानी है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है, सत्य की खोज ही इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अरस्तु की सोच आज भी हमें आगे बढ़ने, सोचने और सीखने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।